गुरुदेव प्रणाम सभी को। निरोग जीवन के महत्वपूर्ण सूत्र अध्याय 5। लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था खाया कैसे जाए, मतलब कि हमें जब कड़ी भूख लगे तभी खाना है और जितनी भूख है उससे थोड़ा कम खाना है। आइए आगे बढ़ते हैं। खाद्य पदार्थों की बर्बादी। उदाहरण के लिए आप दूध को ही लीजिए। इसे भूलोक का अमृत बतलाया गया है और निसंदेह यह एक सीमा तक स्वास्थ्य, शक्ति, निरोगता, समस्त शारीरिक अंगों और मानसिक वृत्तियों के विकास की दृष्टि से बहुत उत्तम पदार्थ माना जा सकता है। इसमें मानव शरीर और मस्तिष्क का निर्माण करने वाले पौष्टिक तत्व, क्षार, विटामिन आदि बहुत उपयुक्त रूप में मिल पाते हैं, पर इनका सर्वोत्तम लाभ तभी मिल सकता है जब हम उसे गाय, भैंस, बकरी आदि के थन से निकालते ही ज्यों का त्यों धारोष्ण रूप में पी लें। यदि इस प्रकार की सुविधा उपलब्ध न हो और उसे कुछ घंटे रखकर काम में लाना पड़े तो यह व्यवस्था कर दी गई है कि उसे आग पर थोड़ा उबालकर काम में लाया जाए, जिससे कि वे हानिकारक जीवाणु जो रखे रहने से बढ़ जाते हैं दूर हो जाएं। इस प्रकार का पकाया दूध धारोष्ण दूध की अपेक्षा गुणों में न्यून अवश्य हो जाएगा, तो भी उससे शरीर के पोषण और शक्ति प्राप्त होने में पर्याप्त सहायता मिलेगी। पर हमारे यहाँ ऐसे लोगों की कमी नहीं जिनको यह अमृत कहा जाने वाला दूध स्वाभाविक रूप से किसी काम का नहीं जान पड़ता और वे उसे तरह तरह की तरकीबों से इतना बदल डालते हैं कि अनजान आदमी पहचान भी नहीं सकता कि यह वही दूध है। वे दूध को घंटों तक आग पर रखकर और घोंट घोंट कर उसका खोआ बना डालेंगे। हम नहीं जानते कि यह खोआ या खोया नाम किस आधार पर रखा गया, पर यह प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है कि इस तरह का परिवर्तन करने से दूध के सब गुण खो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा के ज्ञाता तो इस खोवा को दूध का कोयला कहते हैं, क्योंकि इतनी देर तक आग पर रखे रहने से उसके लाभकारी अंश, क्षार और विटामिन सब जल भुनकर नष्ट हो जाते हैं। फिर जब इस खोवा को चीनी, बूरा आदि में मिलाकर खूब पकाया और घोंटा जाता है और उसे पेड़ा, बर्फी, गुजिया, लड्डू आदि तरह तरह की आकृतियों में बदलकर उस पर पिस्ता, चिरौंजी, चांदी के वर्क आदि लगाकर सजा दिया जाता है, तब वह स्वादप्रिय और पाक कला के प्रेमियों को पसंद आता है। यह बात फलों के संबंध में दिखाई देती है। आम हमारे यहाँ का सर्वोत्तम फल माना जाता है और वास्तव में स्वाद और गुणों का ऐसा समन्वय शायद ही किसी और फल में पाया जाता हो, पर उसे भी हम ताज़ा खाने के बजाय तरह तरह के रूपों में बदलकर ही खाने की कोशिश करते हैं। फलों और अन्य खाई जाने वाली हरी वनस्पतियों में जो विटामिनों का अपूर्व तत्व पाया जाता है वह ताजी अवस्था में ही रहता है। जैसे जैसे समय बीतता जाता है ये विटामिन कम पड़ते या नष्ट होते जाते हैं। पर हमारे यहाँ आम को पेड़ से तोड़ने के बाद 10-10, 15-15 दिन तक पाल में रखने के बाद बेचा और खाया जाता है, जिससे उसके गुणों में बहुत अंतर पड़ जाता है। फिर उसमें भी कितने ही लोग चीनी, नमक, मिर्च, मसाला न मालूम क्या क्या मिलाकर खाते हैं। इसके सिवा लाखों मन आमों को अचार, मुरब्बा बनाकर 4-6 महीने बाद खाया जाता है। इतने समय तक फल का गुण कैसे बचा रहेगा, यह विचारणीय है। यही कारण है कि जहाँ आम का फल हर तरह से उत्तम और लाभकारी माना गया है, उसके अचार को प्रत्येक चिकित्सक महाहानिकारक बताता है और किसी भी बीमारी के इलाज में सबसे पहले उसका परहेज रखने की हिदायत कर दी जाती है। तो आज के टॉपिक में हमने पढ़ा कि हम खाद्य पदार्थों की बर्बादी कैसे करते हैं, मतलब हम उनको उनके स्वाभाविक रूप में ना खा के उसको इतना पका के, जला के, भून के खाते हैं कि उसमें फिर कुछ बचता ही नहीं है। तो उसको खाने से हमें कोई भी पौष्टिक तत्व नहीं मिलते हैं। जैसे दूध की जो बर्फियाँ बना के, खोया बना के खाते हैं, उसमें भी कुछ पौष्टिक तत्व नहीं रह जाते हैं। इसी तरह से आम की अचार में भी उसके पौष्टिक तत्व नष्ट हो जाते हैं। इसी में यही बात है कि प्राकृतिक चीज़ों को प्राकृतिक तरीके से खाएं। आज के टॉपिक में इतना ही। जय गुरुदेव, प्रणाम सब।